हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था लॉगरिथम से रिलेटेड टाइप नंबर 7 के सवाल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लॉगरिथम से रिलेटेड टाइप नंबर 7 तक के सवाल को बना चुके होंगे, यानी सारे का प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो दोस्तों इसीलिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से लॉगरिथम से संबंधित टाइप नंबर 8 के सवाल, यानी इसमें कुछ नए तरह के सवाल मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों, जिसके तहत सबसे पहला सवाल के रूप में मैं आप लोग को बोर्ड पे डिस्प्ले करवाने जा रहा हूं। इससे पहले कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो छूट नहीं जाए तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए हम आप लोग को ले चलते हैं आज लॉगरिथम से संबंधित टाइप नंबर 8 के सबसे पहले सवाल की ओर। तो ध्यान देंगे दोस्तों बोर्ड पे सबसे पहला सवाल, यानी इसमें कहीं इस तरह का सवाल होंगे दोस्तों जो कि बिल्कुल नया सा लगेगा देखने में। यहाँ पे log 4/5 प्लस log 5/48 और प्लस log 12, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों और इसका आंसर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखने में लग रहा है दोस्तों कि यार इसमें तो कुछ है नहीं, भिन्न के जोड़ के जैसा लग रहा है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के जैसा लग रहा है, लेकिन ये फ्रैक्शन का एडिशन नहीं है। थोड़ा सा गौर करेंगे क्वेश्चंस में तो लगेगा कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करें, कैसे इसका वैल्यू निकलेगा। तो चलिए दोस्तों कैसे इसका वैल्यू निकलेगा मैं आप लोग को बता दूं बहुत ही आसान मेथड से। तो चलिए दोस्तों इससे पहले एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया था। क्या बताया था दोस्तों? log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। ये आप लोग को मैं बताया था दोस्तों प्रूफ करके प्रीवियस वीडियो में। तो दोस्तों जो भी आप सब ये वीडियो नहीं देखें, किन्हीं को छूट गया हो मिस्टेक से, तो मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होता है और इसी का यूज होगा तो करेंगे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये प्लस के फॉर्मेट में है, तो जब प्लस के फॉर्मेट में होगा तो इस तरह से log के साथ गुना में लिख सकते हैं दोस्तों इसको। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, log ये हो जाएगा 4/5 इंटू 5/48 इंटू ये 12, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे log, चलिए फटाफट यहाँ पे कटिंग करते हैं, 5 से 5 कैंसिल और 4 से कितना 12 बार में और 12 से 12 कैंसिल, यानी यहाँ पे आ गया दोस्तों log 1। और दोस्तों मैं आप लोग को बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में प्रूफ करके कि log 1 का वैल्यू जो होता है वो 0 के बराबर होता है। कैसे 0 के बराबर होता है तो ये भी मैं आप लोग को बताया था। इसका वीडियो दोस्तों मैं आप लोग के आई बटन पे दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं कि log 1 का वैल्यू 0 कैसे होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें कि टाइप नंबर 1 में कहीं इस तरह, टाइप नंबर 8 में कहीं इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे लॉगरिथम से रिलेटेड, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों घबराने का बात नहीं है। यहाँ पे जितना आया यदि ये सब प्लस में रहेगा तो सबको एक साथ गुना कर देंगे इस तरह से और आगे का प्रोसेस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना दोस्तों। और एक बात और मैं आप लोग को बता दूं कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके 2 ही आंसर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या तो 0 आएंगे उसका आंसर या फिर उसका आंसर 1 के बराबर आए। क्लियर दोस्तों? तो आप 4 ऑप्शन में से यहाँ पे ये कंफर्म हो जाए कि 4 ऑप्शन में से 2 को तो कट जाएगा, दैट मीन्स चाहे तो 0 आंसर होगा या तो 1 आंसर होगा, यही 2 आंसर में से एक आंसर हो सकता है। अब बात रहा कि ये 2 में से किसको कन्फर्मेशन करना है कि ये 2 में से एक कौन होगा, तो उसके लिए आप इस तरह से प्रोसेस करेंगे। या फिर डायरेक्ट आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4/5
इंटू 5/48 इंटू 12 और यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 1। यानी देखें कि 1 आया तो 1 आएगा तो 0 आंसर, और यदि यही 0 आता तो दोस्तों कितना हो जाता, 1 के बराबर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देखें टाइप नंबर 8 के सबसे पहला सवाल, और इसी तरह से मैं आप लोग को ले चलता हूं कि टाइप नंबर 8 में दूसरा सवाल किस तरह से होंगे, और देखता हूं दोस्तों कि सबसे पहले आप सब में से कौन बनाते हैं टाइप नंबर 8 के इस दूसरे सवाल को। तो ध्यान देंगे दोस्तों और जल्दी से आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में इस दूसरे नंबर सवाल का आंसर लिखेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखता हूं सबसे पहले कौन ऐसे बंदे हैं जो बना करके हमको आंसर बताते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल यहां पे लिखेंगे दोस्तों इस तरह से। सेकंड नंबर सवाल कहीं इस तरह से होगा, 7 log 16 divided by 15 प्लस 5 log 25 divided by 24 प्लस 3 log 81 divided by 80, इस तरह से। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बना लिए होंगे, तो आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जल्दी से दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहां पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक जुड़े हैं आप टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर से, तब तक लॉगरिथम से जुड़े सवाल से आपको घबराना नहीं है। यानी उसको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बनाना है, और आपको 1 नंबर उठाना है, ये नहीं कि 1 नंबर के चलते 1.25 नंबर का नुकसान करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जब तक आप जुड़े हैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर से, तब तक आप 1 नंबर के बदले 100% 1 नंबर उठा सकते हैं। जहां पे मिले लॉगरिथम का सवाल, वहां पे कॉन्सेप्ट यूज कीजिए आप टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर का, है ना दोस्तों। तो चलिए यहां पे दोस्तों ध्यान देंगे, करना क्या है, इसको कहीं इस तरह से लिखेंगे। मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, log m to the power n इक्वल टू n log m। इस तरह से मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था। यदि कोई भाई बंधु इस फॉर्मूले को नहीं देखे हैं, तो मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इस फॉर्मूला को देख सकते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होता है और कैसे ये फॉर्मूला निकल करके आया। तो ये चीज आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दिया हूं, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस फॉर्मेट में है, दैट मीन्स n के जगह पर ये है और m के जगह पे ये है ना दोस्तों। तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दैट मीन्स log 16/15 और पूरा का पावर 7 प्लस ये हो जाएगा दोस्तों log 25/24 और ये पावर में आ जाएगा इधर 5 और प्लस ये हो जाएगा 3 log 81/80 और पावर में हो जाएगा 3। इस तरह से होगा दोस्तों। अब मैं आप लोग को एक और कंसेप्ट बताया था, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। ये भी मैं आप लोग को बताया था दोस्तों, तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगा आई बटन पे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। m प्लस n के फॉर्मेट में यहाँ पे दिख रहा है प्लस के फॉर्मेट में, तो हम लोग इसको ले आते हैं इनटू के फॉर्मेट में। यानी log इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 16 to the power 7 डिवाइडेड बाय 15 to the power 7 इनटू 25 का पावर 5 और बटा 24 का पावर 5 इनटू 81 का पावर 3 और 80 का पावर 3। कहीं इस तरह से हमारा आ गया है ना दोस्तों। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि यार इसको क्या करें। तो चलिए दोस्तों, इसको करना कुछ नहीं है, बस बेसिक रूप में इसको इंप्लीमेंट कर देना है, एकदम इतना तोड़ देना है छोटा पार्ट में कि दोबारा से वो टूट नहीं सके। तो चलिए दोस्तों, इसको तोड़ करके मैं आप लोग को दिखाता हूं कि कैसे इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे ध्यान देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कहीं इस तरह से दोस्तों, log इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग क्या, 16 को 2 to the power 4 है ना दोस्तों। इसको लिख सकते हैं 2 to the power 4 और
ये ऐसे हो जाएगा दोस्तों, इनटू इसको लिख सकते हैं दोस्तों 5 का स्क्वायर और पावर 5, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों कितना 3 टू द पावर 4 और इसका पावर 3, डिवाइडेड बाई इसको लिख सकते हैं दोस्तों 3 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 7 इंटू इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2 टू द पावर 3 का पावर 5 इंटू 3, इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। और 80 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों क्या 16, यानी 80 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 3, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों लॉग, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 28, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 10, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 12 बट्टा यहां से देखेंगे दोस्तों ये 3 का पावर 7 और 3 का पावर 1 मिलकर के हो जाएगा 3 का पावर 8 इंटू, अब देखेंगे दोस्तों 2 वाला को मैं लाता हूं तो 2 का पावर 15 और 2 का पावर 12, यानी 15 और 12 मिलकर के हो जाएगा दोस्तों 2 का पावर 27 इंटू 5 को लाता हूं दोस्तों तो 5 का कितना हो जाएगा पावर 7 और पावर 3, यानी 5 का पावर 10, इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि 5 का पावर 10 कैंसिल हो गया। उसके बाद दोस्तों ये इससे कैंसिल हो गया, यहां पे 1 बच जाएगा, यानी 2 का पावर 1 बचेगा दोस्तों। और यहां से देख रहे हैं क्या कि 3 टू द पावर 8 जो है वो इससे कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा दोस्तों कितना 4, यानी 3 टू द पावर 4। अब दोस्तों यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे करना क्या है, अब लॉग 2 का पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 2 गुना, और ऊपर में बच जाएगा दोस्तों 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 81 के बराबर, कहीं इस तरह से। तो दोस्तों कि इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हम लोग को नहीं बनाना है, थोड़ा इसको आसान बनाना है। तो मैं आप लोग को बताता हूं थोड़ा सा आसान मेथड दोस्तों, बस 1 सेकंड वेट करेंगे आप लोग। हाँ तो दोस्तों देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूं, इसको थोड़ा इरेज करता हूं। इस तरह से चलिए अब यहां पे फिर से करते हैं दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 28, 5 टू द पावर 10, 3 टू द पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 12, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 7 और 3 टू द पावर 5 इन 3 टू द पावर 12, और ये हो जाएगा दोस्तों कितना 2 का पावर 15 और 2 का पावर 12, यानी 2 का पावर 27, और ये हो जाएगा दोस्तों 5 का पावर 3 और 5 का पावर 7, यानी 5 का पावर 10 के बराबर। अब यहां से देख रहे हैं दोस्तों कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स बन जाएगा 1, यानी यहां से हम लोग को log 2 बच जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं दोस्तों कि ये हमारा log 2 जो है यानी log 2 इसका आंसर हो गया। यानी इसको हम लोग देखें तो ये किसके बराबर था, तो ये log 2 के बराबर था, है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें आज की इस वीडियो में कि इस तरह के सवाल रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए हम आप लोग को ले चलते हैं टाइप नंबर 8 के सवाल नंबर
3 की ओर। तो ध्यान देंगे दोस्तों बोर्ड पे 3 नंबर सवाल। तीन नंबर सवाल जो होगा दोस्तों वो कहीं इस तरह से होगा, 1/2 log 10⁻25 माइनस 2 log 10⁻3 प्लस log 10⁻18। इस तरह से सवाल होगा दोस्तों और इस तरह से हम लोग को इसको बनाना है। तो चलिए दोस्तों कैसे इसका सॉल्यूशन आप बनाएंगे तो मैं इसके बारे में इस वीडियो को बताता हूं दोस्तों। तो आप वीडियो को प्लीज शुरू से लास्ट तक देखते रहें ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ये हो जाएगा log 10, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 5 का स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे तो ये कहीं इस तरह से हो जाएगा, है ना दोस्तों। उसके बाद माइनस इसको लिख सकते हैं दोस्तों log 10⁻3, और इसको इधर लाएंगे तो ये इधर हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर के फॉर्मेट में, और प्लस ये हो जाएगा log 10⁻, इसको 18 ही रहने देते हैं। उसके बाद आगे जैसा हम लोग रिक्वायरमेंट देखेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी बच गया यहाँ पे दोस्तों log 5, और ये हो जाएगा log 10⁻9, और ये हो जाएगा log 10⁻18। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि ये 2 को माइनस है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों log 5/9, क्योंकि मैं आप लोग को बताया था फॉर्मूला प्रूव करके कि log m डिवाइडेड बाई n इक्वल टू log m माइनस log n होता है ना दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख दिए, यानी log m बटा में log n प्लस वो कितना हो जाएगा दोस्तों log 10⁻18। अब यहां से देख रहे हैं दोस्तों कि ये दोनों प्लस में है तो दोनों को गुना कर सकते हैं, यानी log 5/9 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा log 10। और मैं आप लोग को बताया है दोस्तों प्रीवियस वीडियो में प्रूफ करके कि log 10 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो log 10 का वैल्यू 1 के बराबर होता है। यदि आप कोई भी छूट गए हैं दोस्तों इस वीडियो से कि log 10 का वैल्यू 1 कैसे होता है, तो इसका भी लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि log 10 का वैल्यू 1 कैसे होता है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें कि इस तरह के सवाल रहेंगे तो उसको कैसे बनाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अब इस तरह के सवाल को एग्जाम में छूटने नहीं देंगे, 100% एक्यूरेट बना करके आएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए हम आप लोग को ले चलते हैं टाइप नंबर 8 के सवाल नंबर 4 की ओर। तो ध्यान देंगे दोस्तों, बोर्ड पे बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि टाइप नंबर 8 में 4 नंबर सवाल कहीं इस तरह से होगा, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि log x² बटा y² प्लस log y² बटा z² प्लस log z² बटा x², कहीं इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तब पूछेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि अरे यार इसको में तो कुछ वैल्यू दिया ही नहीं है, हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो हम निकालेंगे उसका वैल्यू, कैसे निकालेंगे तो चलिए आप लोग को बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, हम एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताए थे दोस्तों, बार बार उस कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर रहा हूं, बार बार उस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। तो इस फॉर्मूले को आप कंठस्थ कर लें, यानी जितना भी वीडियो मैं बनाया हूं इसके प्रीवियस में फॉर्मूला डेरिवेशन का, तो वो आप जा करके वहां से देखें और उस फॉर्मूला को कंठस्थ कर लें, क्योंकि वो सारे फॉर्मूला का लॉगरिथम के हिसाब में यूज कर रहा हूं मैं, है ना दोस्तों। यदि किन्हीं को वीडियो पता नहीं है तो मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे भी हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सारे प्लस में है तो सबको गुना कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा log x² बटा y² इंटू y² बटा z² इंटू z² बटा x², और x² से x² कैंसिल, ये से ये कैंसिल और ये से ये कैंसिल, और हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से log 1 आ गया। और मैं आप लोग को बताया हूं दोस्तों प्रूव करके कि log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 के बराबर होता है। कैसे 0 के बराबर होता है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें आज के इस टाइप नंबर
8 में कि टाइप नंबर 8 में कहीं इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, जिसका आंसर आप इस वीडियो देखने के बाद आसानी से जुड़े रहें। तो दोस्तों इसी तरह के कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी जुड़ाएं हमारे चैनल से। तो दोस्तों इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कभी नहीं छोड़ेंगे और 100% एक्यूरेट बना करके आएंगे दोस्तों। तो इस तरह से आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही मिलेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में लॉगरिथम से संबंधित टाइप नंबर 9 के सवाल के साथ। धन्यवाद।